जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों को जीएस के कुछ प्रश्न के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। आज मैं आप लोगों को 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने जा रहा हूँ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही उपयोगी होता है अभी के दौर में। आप लोगों को मेरे साथ साथ प्रश्न को बोलना है, फिर आंसर गेस करना है, फिर देखना है कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं होता है। आप लोग अपना नोट कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठें। ठीक है, मैं आप लोगों को सामने शुरू करने जा रहा हूँ। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि नहीं है? ठीक, ऑप्शन है वेग, समय, द्रव्यमान और विद्युत धारा। देखिए 7 आधारी राशि होता है, जिसमें से वेग जो है वो आधारी राशि नहीं है, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। द्रव्यमान, विद्युत धारा और समय, ये तीनों आधारी राशि है। बाद में की 4 और आधारी राशि हैं, जिनको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। व्हाट इज नॉट अ बेसिक क्वांटिटी, इसमें वेलोसिटी आ जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से नापा जाता है? अब देखिए नाम से ही वाकिफ है, स्पीडोमीटर, इसका हिंदी होता है चाल मापी। ये एवरेज स्पीड को नापता है, औसत चाल को। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। उसके बाद है, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करती है? देखिए न्यूटन महोदय ने गति का 3 नियम दिया है, जिसमें पहला नियम आपको करता है जड़त्व को, इनर्शिया को। दूसरा जो है वो बल को परिभाषित करती है, और तीसरा जो है वो आपको संवेग संरक्षण का नियम को प्रतिपादित करती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होता है, जैसे नाव से कूदना और रॉकेट का चलना, ये सभी तीसरा नियम को फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिससे बल की परिभाषा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का एसआई यूनिट न्यूटन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्स हो जाएगा, बल हो जाएगा, जिसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिए जी, छोटी जी का मान होता है। देखिए छोटी जी का सबसे कम मान ध्रुव पर होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो नारंगी की तरह गोल है, और नारंगी की तरह गोल होने के कारण ध्रुव से पृथ्वी का मध्य की दूरी कम होती है, और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। ज्यों ज्यों ध्रुव से हम लोग भूमध्य रेखा पर आएंगे तो जी का मान घटते जाएगा। भूमध्य रेखा पर दूरी सबसे ज़्यादा अधिक होता है केंद्र से, इसलिए वहाँ पर जी का मान कम होगा, और पोल पर जो है जी का मान अधिक होगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? देखिए चाल है, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है। सदिश राशि के आरंभ में अधिकांशतः व लगा हुआ रहता है। ठीक, इसीलिए इसका आंसर चाल हो जाएगा। चाल कोई दिशा में नहीं होता है। जैसे कि हम लोग अगर दिल्ली की यात्रा करेंगे, 10 घंटा में अगर हम दिल्ली पहुंचेंगे, तो हमारा जो भी चाल होगा वो अदिश राशि में होगा, कोई निश्चित डायरेक्शन में हम लोग नहीं चलेंगे। ठीक, अब है कार्य का एसआई मात्रक। देखिए कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल महोदय के सम्मान में हम लोग कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऐसे कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और दूरी का एसआई मात्रक मीटर, इसलिए कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। उसके बाद है, किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, मतलब मैक्सिमम होता है डेंसिटी? देखिए 4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो पानी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस समय इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अब देखिए समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? देखिए समय के साथ वेग में परिवर्तन जो होता है वो त्वरण होता है। आप लोग पढ़े होंगे, त्वरण बराबर ए बराबर v माइनस यू बाई टी। इसका आंसर ऐसे रिलेशन होगा। अब 10 नंबर का फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए आप लोग बल का जो है ये जानते हैं, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन बल जो है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें बल का जो है
एसआई यूनिट ही है, किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर। उसके बाद घनत्व का एसआई मात्रक। देखिए घनत्व का एसआई मात्रक जो है, घनत्व में क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है बटे क्षेत्रफल होता है, सॉरी आयतन होता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम में और आयतन जो होता है प्रति मीटर क्यूब में है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है। 1 वाट मतलब 1 जूल पर सेकेंड होता है। यदि 1 जूल हम 1 सेकेंड में खर्च करते हैं तो समझ लीजिए कि हम 1 वाट शक्ति खर्च कर रहे हैं। अब देखिए ध्वनि क्या है। ध्वनि जो है यह एक ऊर्जा का रूप है। कल हम लोग बताए थे आप लोग को कि प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है और ध्वनि भी जो है ऊर्जा का ही रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्वनि और प्रकाश में यह अंतर है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद धनुष की तनित डोरी में कौन सा ऊर्जा संचित रहता है। देखिए धनुष की तनित डोरी में ऊष्मीय और रासायनिक ऊर्जा तो नहीं ही होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि वो स्थिर रहता है। गतिज ऊर्जा कोई भी गतिशील पदार्थ में होता है, काइनेटिक एनर्जी गतिशील पदार्थ में होता है, और पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल वो स्थितिज ऊर्जा में रहता है। जैसे कि कोई पहाड़ पर एक पत्थर रखा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, अब देखिए ऊर्जा का जो है वो कॉमर्शियल मात्रक क्या, व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का कॉमर्शियल मात्रक किलोवाट प्रति घंटा है। इसका आंसर बी हो जाएगा, किलोवाट घंटा, नॉट प्रति घंटा। याद रखिएगा प्रति घंटा नहीं कहना है, किलोवाट घंटा है। ये जो है कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक, जैसे हम लोग का बिजली बिल जो आता है तो वो इसी चीज़ को देखते हुए आता है, किलोवाट घंटा। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट घंटा। अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर पर आवर का जो वेग है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको 5/18 से गुना करना होगा। जैसे ही हम इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 × 5/18 करेंगे तो ये देखिए ये 18 कट जाएगा, बच जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तरंग की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है। ये ध्वनि सबसे ज़्यादा जो है ठोस में चलता है, सॉलिड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच 2 और मोर गैस मिक्स टूगेदर इज कॉल्ड। देखिए ये डिफ्यूजन हो जाएगा। इसका हिंदी यहाँ पर नहीं आया है, दूसरी जगह इसका हिंदी होगा, अभी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। देखिए कपूर में सब्लिमेशन का प्रोसेस संभव है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ठोस को गर्म करने पे वो डायरेक्ट वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है और लिक्विड के फॉर्म में नहीं बनता है। तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा जी का मान क्या होता है। ये कांस्टेंट है, इसका मान बदलता नहीं है। ये देखिए इसको याद करना होगा आप लोग को, आप लोग इसको लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका मान हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब 22 नंबर में जो है ये गति चैप्टर से है। इसमें सही समीकरण है v² - u² बराबर 2as। ठीक, इसको प्रूव्ड करने के लिए मेरा जो है डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक होता है। देखिए जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। तो इसमें देख रहे हैं किसका मास अधिक होगा, रेलगाड़ी, कार, साइकिल, बस। बताइए, साइकिल का तो होगा नहीं,
तो रेलगाड़ी आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्वनि तरंगे होती है। देखिए ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे ये दोनों में रिलेशन देखिए, ध्वनि तरंगे जो होता है वो अनुदैर्घ्य होता है, बी नंबर हो जाएगा। और प्रकाश की तरंगे और जल में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो तरंगे, वो दोनों तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ होता है। जल में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो ऐसे ऐसे होता है, ठीक, ये जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक, इनको आप लोग दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन का दर समानुपाती होता है। देखिए ये न्यूटन का द्वितीय गति का नियम को डायरेक्ट पूछ दिया गया है, संवेग परिवर्तन का दर किसके समानुपाती होता है? संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है, ठीक, F बराबर ma आप लोग पढ़े, न्यूटन का द्वितीय गति के नियम के अनुसार से है, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? देखिए जल है, वायु है, उष्मा है, धूलकण है। इसमें उष्मा कोई पदार्थ नहीं है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये कोई पदार्थ नहीं होता उष्मा। जल है, वायु है और धूलकण है, ये सारा जो है स्थान छेदता है और इसमें भार होता है, इसलिए ये पदार्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर? हीट हो जाएगा। वाष्पन का वेग किस पर निर्भर करता है? ताप पर भी करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी करता है और द्रव की प्रकृति पर भी करता है। जैसे पेट्रोल का वाष्पन का दर डीजल से ज़्यादा होगा, अतः इसका आंसर इनमें से सभी पर हो जाएगा, ठीक। किसी गैस को का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? अभी ये क्वेश्चन मिला था हम लोग को थोड़ा ऊपर, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन, ये देखिए सूक्ष्म बर्फ मतलब सूखा बर्फ क्या है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस रूप में जो CO2 होता है उसको हम लोग सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, मतलब ड्राई आइस, ठीक। अब अगला प्रश्न है, सघनन की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? सघनन आप लोग समझ रहे हैं ना, चाय वो जो बनाते हैं तो वो जो पेन चाय को या ढकते हैं कोई थाली से, तो थाली के नीचे में जो पानी का बूंद जो जम जाता है वो सघनन का प्रोसेस है, ठीक। वर्षा भी यही प्रोसेस से होता है, तो इसका मतलब है कि वाष्प से द्रव के रूप में जो बनता है वो हो जाएगा, ठीक, मतलब वेपर टू लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसन? वेपर टू लिक्विड हो जाएगा। देखिए वेपर को जो लिक्विड में बदलते हैं वही जो है कंडेंसर मतलब सघनन की प्रोसेस को बोलते हैं, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखिए वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाता है क्या कहलाता है? ये मिश्रण कहलाता है, ठीक। वो जो वहाँ पर क्वेश्चन मिला था अंग्रेजी में उसी का यहाँ पर है हिंदी में, ठीक। उसके बाद है थोड़ा नंबर जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा है इसमें, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान जो छेदता स्थान है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आयतन बोलते हैं, ठीक। तब ना हमारा जो है घनत्व बराबर निकलता है द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए इसी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये घनत्व है, इसके बराबर जो होता है वो द्रव्यमान बाय आयतन होता है। यहाँ देखिए आयतन है और यहाँ द्रव्यमान है, घनत्व की इक्वल टू द्रव्यमान बाय आयतन हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है जल में तैरती है। सो राइट आंसर विल बी सी, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। अब निम्नलिखित में किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से होगा? देखिए जहाँ पे जो है सरफेस ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है वाष्पन तेजी से होगा, मतलब कि इवोपोरेशन जो है वो डिश में बहुत जल्दी होगा। थाली में आप थाली में पानी रखिएगा, बोतल में रखिएगा, परखनली में रखिएगा और कोनिया फ्लक्स में रखिएगा, सबसे पहले थाली का पानी जो है उड़ जाएगा। यौगिक क्या होता है? यौगिक में दो अलग अलग एलिमेंट का जो है केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे जल जो है वो दो अलग अलग यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिला है, दो अलग अलग एलिमेंट है और दो अलग अलग एलिमेंट बन के एक जो है कंपाउंड का निर्माण किया है H2O का। बाद बाकी बारूद और वायु जो है ये यौगिक नहीं है, ये मिक्सचर है।
नॉट कंपाउंड, एंड सोडियम इज एलिमेंट, राइट। अब सिल्वर का संकेत क्या है? सिल्वर देखिए इसका मतलब होता है चांदी, चांदी का संकेत जो है Ag होता है। और सोना का संकेत क्या होता है आप लोग बताइए? सोना का संकेत जो है Au होता है, ठीक। Hg जो है पारा का है, Si सिलिकॉन का है, और C नंबर का Si जो है वो किसी का भी नहीं है। आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, उसके बाद कल जो है इसी का अगला सेशन चालू करेंगे। आप लोगों का सुविधा के लिए हम किसी भी वीडियो को 15 मिनट से ज़्यादा रखने का कोशिश नहीं करते हैं, फिर भी आप लोगों को धैर्यपूर्वक वीडियो को देखना है और उसका जो है पूरा लाभ उठाना है। कोई भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।